नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं बना रही हूँ मसाला पराठा। आटा मैंने लगा लिया, फिर उसके बाद अब बना रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। ज़्यादातर हम लेडीज लोगों का ब्लॉग शुरू होता है किचन से, क्योंकि हम शुरुआत ही किचन से करते हैं। सो के उठ के अपना जो रेगुलर का काम होता है, नहा ब्रश करना, फ्रेश होना, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में चाय नाश्ता बनाने। तो खाना तो मेरा बन गया है, मैंने बना दिया है चावल दाल, पालक वाली दाल बनाई हूँ, चावल चोखा सब कुछ मैंने बना दिया। और हस्बैंड खा भी लिए, टिफ़िन भी ले लिए और जा भी चुके हैं, मतलब टिफ़िन लेके जा चुके हैं कहने का मतलब। और मैं बना रही हूँ इधर मसाला पराठा, क्योंकि परी और बाबू दोनों लोगों को नाश्ता में आज करना है मसाला पराठा और दही खाना है। तो हम कहे चलो फिर बना ही देती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे गर्मी शुरू होते ही जैसे बच्चे लोगों की छुट्टी शुरू हो गई है, गर्मी तो नहीं छुट्टी शुरू हो गई है, तब से हमारे रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। खाना पहले बनता है और नाश्ता बाद में बनता है, क्योंकि बच्चे लोग सोए रहते हैं लेट तक ना, फिर उठते हैं तब बनाती हूँ। तो उसके पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ कि चलो हस्बैंड को ऑफिस जाने में लेट भी ना हो और टाइम से काम भी हो जाए। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं भी खुद कर ली और बच्चे लोगों को भी नाश्ता करवा दी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई कपड़े धोने। कपड़ा तो मैं बहुत पहले ही भिगो के रखी थी, फिर अभी मैं धो रही हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। एकदम अच्छे से साफ भी हो जाता है। मशीन तो हम लगाते हैं आराम के लिए, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि खूब अच्छे से कपड़े धुलता नहीं है, एकदम अच्छे से साफ़ नहीं होता। इसकी वजह से मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो अपनी अपनी पसंद होती है, देखिए अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं भी ठंडी में धोती ही हूँ। अच्छा फ्रेंड, आप लोगों में से किस किस को हाथ से कपड़ा धोना पसंद है और किस को मशीन से धोना पसंद है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने % लोगों को हाथ से धोना पसंद है कपड़े। बस मैं ही अकेली हूँ कि बाकी लोग भी हैं मेरे जैसे सोच वाले। तो एक कल का बोरी मतलब आटा पिसवाई हूँ ना, गेहूँ, तो वही बोरी बाथरूम में हस्बैंड टांग दिए थे, तो आज मैं धोई हूँ, उसको भी सुखा के रख दूँगी। बहुत forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a sun. झाड़ू पोछा तो हो गया है, बच्चे लोग नहा भी लिए हैं और उन लोगों का नाश्ता हो गया है। तो दोनों लोग को बैठा रखी हूँ पढ़ने के लिए। दोनों को अलग अलग कमरे में बोली हूँ कि बैठो। और बाबू का होमवर्क मिला है स्कूल से, तो वो अपना करता है। उसको करते करते पूरा दिन निकल जाता है बस होमवर्क करने में, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ भी नहीं करता है। वो भी उसके पीछे पड़े रहो ना, बाबू लिख लो, बाबू लिख लो, तो जाके लिखेगा। जब शाम होगा ना, पार्क में जाने का टाइम होता है, तब लिखना शुरू करेगा कि मम्मा जाने नहीं देगी। मैं क्योंकि मैं बोल रखी हूँ ना कि अगर नहीं होमवर्क करोगे कंप्लीट तो मैं नहीं जाने दूंगी, इसलिए करता है डर के मारे। और मैंने जो बॉटल दिखाया ना, एक डब्बा और स्प्रे बॉटल है, उसी से दोनों रोज खेलता है बाथरूम में और बोलता है कि मैं केमिकल बनाता हूँ। साबुन को खूब गलाएगा और उसमें भरेगा पानी उसका, बोलता है मम्मा मैं केमिकल बना रहा हूँ। अब बच्चों का क्या, कुछ कुछ करता रहता है अपनी हरकत। फिर आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, बस बर्तन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हम कहे चलो धो लेती हूँ। आज मुझे तेल वाला ना गैलन भी धोना है, क्योंकि गर्म पानी कर रखी हूँ। आजकल रोज हो रहा है। एक घर से आया हुआ है, मम्मी के घर से ना तेल जब आती हूँ तो दे देती हैं लोग भर के, तो फिर रखे रखे गंदा हो जाता है ना, तो गर्म पानी से मैं धो के सुखा के रख देती हूँ। जब जाना होता है तो एक गैलन को लेते हुए जाती हूँ। तो देखिए कितना गंदा हो गया है। तो गर्म पानी और सर्फ डाल के इसको धो रही हूँ। और बहुत अंदर भी तेल का वो बैठ जाता है ना, तो उसको भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ सुथरा करके नीचे गैराज में रख देती हूँ। जब जाना होता है तो यहाँ से हम ले जाते हैं इसको। अभी इतना ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो गया ना कि मैं थोड़ा सा बर्तन धोई हूँ और एक गैलन धोने भर में मुझे पसीना सा आने लगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि एग्जॉस्ट चला देती हूँ। जो किचन में फ़ैन लगा है ना, इसको चला के छोड़ देती हूँ। जब मैं पुराने वाले घर में रेंट पे रहती थी ना, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी होती थी, तो उसके लिए मैंने फ़ैन मंगवाया। टेबल फ़ैन मैं मंगवा रखी थी कि टेबल फ़ैन उसमें चला के फिर खाना बनाया करूँगी। लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि मैं चलाती थी। जब भी चलाती थी ना, तो गैस का वो हवा से ना बुझने लगता है, या फिर गैस इधर उधर होने लगता है, नहीं हो पाता है किचन में फ़ैन लगा के काम करना। और यहाँ भी शुरू में आई थी तो लगाई 2-4 दिन, फिर मुझे बहुत झंझट लगता है। एक बार लगाओ, फिर
हटाओ, फिर आटा गूंथो तब हटा बंद करो, तो इसकी वजह से मैं कभी चलाती ही नहीं हूँ। मंगवाई तो बड़े शौक से किचन के लिए ही, जिद करके। हस्बैंड का मन नहीं था, फिर भी मैं बोली कि नहीं, मुझे किचन में गर्मी लगती है खाना बनाने में, और आप मेरे लिए ला दीजिए, तो ले आए। लेकिन वही है ना कि कोई चीज़ जब तक नहीं रहता है तभी तक ज़रूरत लगता है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज सुबह से ही मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रखा है, क्योंकि कल हस्बैंड ना, उसका भी कारण है। हस्बैंड गए थे कल फुटबॉल लेके आए बाबू के लिए। मैंने बोला कि फुटबॉल ला दीजिए, साइकिल से रोज़ चोट लगा लेता है कि फुटबॉल खेलेगा तो कम चोट लगेगा उसको। चोट तो लगाएगा ही लेकिन कम लगेगा, साइकिल से गिर जाता है, बिना बैलेंसर की साइकिल है तो गिर जाता है। तो आए दिन घुटना उठना फोड़ के आता है, रोता रहता है। तो कल मैंने बोला कि फ़ुटबॉल लेते आइएगा, तो गए बाबू को लेके और फुटबॉल लेके आए। 200-250 का दिया, अभी लोकल ही है। अब ये क्या किया, आने के बाद घर में ना उसको हवा भरते हैं ना, हवा भरने लगे, पूरा ब्लास्ट कर गया। अभी दिखाती हूँ, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ क्या हालत हो रखा है। वो दिमाग ख़राब हो गया। फिर कल रुक दिखाती हूँ, पूरा हस्बैंड सिलाई किए, उसको ठीक किए हैं। बाबू तुम्हारा बॉल कहाँ है? देखिए पूरा सिलाई करके ठीक किए हैं। अब 200-250 की बात नहीं है, 200-250 का हो चाहे 10 रुपए का हो, कुछ दिन तो चला होता। नया ही पूरा एक्साइड हो रखा है, पुराना दे दिया, पूरा ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से थोड़ा 1 घंटा इसमें हम दोनों लोग मिल के सिलाई किए। थोड़ा सा मैं सिली, थोड़ा सा हस्बैंड सिले, तब जाके थोड़ा खेलने लायक हो गया है। 1-2 महीने चलेगा तो भी। तो ये हुआ। फिर उसके बाद ना, इसको सिलने के ही चक्कर में मैं दूध रखी थी इंडक्शन पे, पूरा दूध एकदम फफा फफा के ऊपर 3रे नंबर पे लगा दी थी, वो गिर गया पूरा दूध। आधा किलो से ऊपर ही दूध पूरा फफा के नीचे गिर गया। वो काम बढ़ गया। किचन का पूरा साफ़ सफाई की, हस्बैंड को नहीं बताई, नहीं गुस्सा करने लगते, पूरा साफ़ की हूँ उसको। फिर उसके बाद फिर गई चाय बनाने, चाय ही फट गया। घटना घटी जा रहा है, तो इसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा ख़राब है। आज धोना था गेहूँ, लेकिन धोई भी नहीं, अब कल धोऊंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है। टाइम हो रहा है 10:30 पौने 11 बजे का। तो अभी छत पे जाऊंगी फैलाने ना, बहुत धूप है और आँच बहुत लग रहा है। तो कल सुबह ही धो लूँगी ना, तो क्या रहेगा कि हस्बैंड चढ़ा देंगे तो मैं फैला दूँगी। अभी मुझे चढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और खाना में मैं बनाई हूँ आज चावल दाल और चोखा। चटनी कल का ही बनाई थी आम वाला, तो वो है, फिर मैंने चटनी नहीं बनाया। चावल दाल, पालक वाली दाल, चावल चोखा बस बनाई हूँ। फिर उसके बाद बाबू उठा है और परी तो पहले कहीं उठ गई। तो परी बोली कि नाश्ता में मम्मा क्या बना रही हूँ, कि क्या बनाऊँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि मसाला पराठा बना दो। मसाला पराठा बनाई। फिर उसके बाद 2 लोग दही के साथ खाए। तो परी अपना नहा धो के बैठ के पढ़ रही है। तो अभी मेरा नहाना बाकी है, झाड़ू पोछा हो गया, सारा काम हो गया है, बस नहाऊंगी, बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बर्तन वर्तन धो ली हूँ, गेलन पड़ा हुआ था बहुत दिन से, वो तेल भर के आया था घर से ना, तो बहुत गंदा हो रखा था। हम गई साफ़ करके उसको सुखा के रख देती हूँ, जब घर और जाना होता है ना तो लेके जाती हूँ, तो काम आता है तेल लाने के लिए। और आप लोग गर्मी के छुट्टी में कहीं जा रहे हो घूमने उमने, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर फ्रेंड, मैं भी नहा लेती हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे हैं। हस्बैंड को बोली तो कह रहे हैं वैष्णो माता का प्लानिंग। तो उन्होंने तो मुझसे बोला कि वैष्णो माता चलो चलते हैं जून में, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, बच्चे लोग को ट्रेन में लेके जाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बोले कि वहाँ तो ठंडा मौसम रहेगा, इधर ही की दिक्कत है। तो मैंने मना कर दिया। हम गए अक्टूबर में जाएंगे। अब मैं पछता रही हूँ कि जूठे मना कर दी, नहीं मना करना चाहिए था। गए होते, घूम आए होते, बच्चे लोगों की छुट्टी भी है। एक बार का तो मैं गई हूँ, हस्बैंड और हम, मतलब हम चारों लोग, सास ससुर सब लोग गए थे, हम सारी फैमिली गए थे। तो बहुत अच्छा वैष्णो माता का मंदिर है, कभी मौका मिले तो जाइए, आप लोग भी घूम आइए, बहुत अच्छा है। चलिए नहाना धोना तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि लगी है मुझे बहुत तेज़ वाली भूख। तो चावल दाल चोखा है, सलाद है, चटनी है, इतना सब कुछ मैं बनाई हूँ और खाने जा रही हूँ। साथ साथ बाबू को भी खिलाऊंगी। मेरा और बाबू का प्लेट एक ही में रहता है हमेशा, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से खाना शुरू किया हम दोनों लोग साथ में ही खाते हैं। जब भी एक खाता है ना, इसको खिलाती हूँ तब मैं 2-4 कवर जरूर से खा लेती हूँ। और वैसे भी खाना, जब खाने का टाइम होता है तो मैं ज़्यादा ही लेके बैठती हूँ कि हम दोनों लोगों का एक ही में हो जाए। खिलाना मुझे ही है तो एक साथ ही ले लेती हूँ। और बार बार बॉल ना पास में कर रहा था, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया बाहर, अब गया उसको लेने। देखिए कितनी शरारत करता है ना कि क्या बोलूँ।
इस एकदम से परेशान कर देता है, खाना भी नहीं खाना चाहता है। तो खाना पीना मेरा हो गया, फिर उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा कटिंग वटिंग करने, काट पीट के सिलने। और एक तो मेरा पुराना प्लाजो पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो इसमें कुछ दिमाग लगाया जाए, कोई फेंकने से पहले इसका कुछ काट पीट के बना लेती हूँ। कुछ भी फेंकना होता है ना, डब्बा हो चाहे कपड़े हो, तो उसका मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाती हूँ। अच्छा बन जाए तो ठीक है, नहीं बेकार हो जाता है तो फेंकना तो उसको वैसे भी रहता है, तो फेंक देती हूँ फिर। लेकिन ज़्यादातर काम में आ ही जाता है। तो मैं इसका ना तकिया का कवर बना रही थी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बन गया, अंदाज भरी बनाई थी, माप की नहीं बनाई थी, इसकी वजह से थोड़ा बड़ा बन गया। तो मैं चलो इसका थैला बना देती हूँ, बहुत काम आता है। ठंडी के कपड़े वगैरह सब कुछ इसमें भर के रख सकते हो, दीवान में जैसे रखना होता है तो, और या तो गर्मी के ही कपड़े, कोई भी कपड़ा अपना भर के दीवान में रख दो, या तो फिर सब्जी उब्जी लाने के काम आता है। कुछ भी थैला है तो काम आएगा ही। तो मैं थैला ऐसे ही बना लिया करती हूँ घर में ही। हस्बैंड के ना पैंट का पुराना पैंट हो जाता है, तो उसका भी बहुत सारा मैं थैला सिल रखी हूँ, उसी में हमारा सब्जी आता है। तो बहुत साल से, मतलब मैं बोलूँ तो 4 साल हो गए मुझे मशीन खरीदे हुए, तब से हम थैला ना खरीदे ना किसी से मांगे, मेरा वही चल रहा है। जीन्स का पहले बनाई थी, और जब मेरे पास मशीन नहीं था तो 1-2 थैले तो मैंने हाथ से ही बना लिया था। तो मुझे ये सब करने का थोड़ा सा शौक भी है, मैं करती भी हूँ छोटा मोटा काम घर में। जब बच्चे लोग सो जाते हैं या जगह भी रहते हैं अपना पढ़ते लिखते हैं, जब मैं काम करके फ्री हो जाती हूँ तो यही सब करती हूँ। कुछ काटना पीटना बनाना बिगाड़ने वाला काम सब दोपहर में होता है मेरा। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो इधर मैं बना रही हूँ छाछ सभी लोगों के लिए। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो छाछ तो पीना तो बनता ही है, ठंडा ठंडा चीज़। अभी गन्ने का जूस ना हम बंद कर दिए हैं, क्योंकि बाबू को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था उससे, पता नहीं डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इसकी वजह से घर में आना बंद हो गया कि अब बच्चा ना है, नहीं पिएगा और बाकी लोग पिएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, रहेगा तो मांगेगा ही। तो इसलिए मैंने मना कर दिया है कि गन्ने का जूस कुछ दिन मत लाइए। तो अभी मैं बना रही हूँ छाछ, सबके लिए बना रही हूँ, 1-1 गिलास सब लोग पियेंगे। दही का ही वही घोल के बना लेती हूँ, नमक जीरा वगैरह डाल के, जीरा पाउडर। तो कुछ तो कम से कम इसी बहाने बच्चे लोग पानी भी चला जाता है शरीर में, सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड, अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।